every viewers, welcome to English grammar series. In last video हमने काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने एक्शन और स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बताया था। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन ये सब पढ़ा चुके हैं और हमारी जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। हम टोटली इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि सारे लोग अच्छे से समझ सकें। तो नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए व्यूअर्स, ट्रांजिटिव होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक। वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक है, चलिए। अ वर्ब दैट पासेस द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब होती है उसमें एक्शन का यूज़ होता है और वो पास होता है किसकी तरफ? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ही रोट अ लेटर। अब ही रोट, रोट क्या है? हमारी वर्ब है। अब ये पास हो रहा है किसकी वजह से? लेटर की वजह से, कि हम एक लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। द बैट्समैन हिट्स द बॉल। बैट्समैन क्या कर रहा है? बॉल को हिट कर रहा है। हिट हमारी वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है। ही गेव अ बुक टू हिज सन। गेव वर्ब, अ बुक, बुक दी किसे? हिज सन को। रोट, हिट्स एंड गेव ये वर्ब हैं, लेकिन कौन सी हैं? ट्रांजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास की जा रही हैं, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब होगी। Intransitive verb, a verb that does not pass the action. एक्शन तो होगा लेकिन वो पास नहीं होगा to an object, ऑब्जेक्ट की तरफ, is called an intransitive verb. The dog barks, कुत्ता भौंकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे barks क्या हुई? intransitive हुआ। The sun shines in the morning. ठीक है, मॉर्निंग में साइन कर रहा है कौन? सन, चमक रहा है। तो यहाँ पे एक ये स्टेटिव मैंने पहले बता दी थी। अगर स्टेटिव के बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाएं, आपको डिटेल में मिल जाएगा। शाइन यहाँ पे एक्शन है। एक्शन हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में शाइन चमक रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं हो रहा है। कुछ और हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। देखिए, अ ब्लू अ बबल। ब्लू मतलब बहना हवा के साथ, क्या? बबल। ठीक है। तो एक ने अगर देखिए बबल के बारे में बता रहे हैं और हमारा ये पूरी तरीके से सेंटेंस कंप्लीट भी हो चुका है। एक्शन भी है और सेंटेंस का सही अर्थ निकल रहा है, सार्थक है, इसीलिए हिंदी में इसे हम सकर्मक कहते हैं। ठीक है, क्रिया होगी, सकर्मक होगी। चलिए, शी ओपन्ड द कैन, यू स्टॉप्ड द कार, शी राइट्स पोइट्री, रिया किक्ड द बॉल टू मी, द कॉलेज एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। अब यहाँ जो ये वर्ब है सारी की सारी पास हो रही है ऑब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि ये ही बता रही है, बिना इसके सेंटेंस क्या है? कंप्लीट नहीं हो रहा है। इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं। द बबल फ्लू अवे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, जो बबल था बह गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, न लग रही है और अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। द क्राउड वॉज शाउटिंग, वी स्टॉप देयर, शी रन्स स्लोली। कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पे, सब वर्ब से ही हो गया। तो मेनली इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की तरफ जो वर्ब होती है वो पास नहीं होती, और एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये इसकी मेन पहचान है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब था। हिंदी में इसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं।
Thank you for watching.